हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज आपका स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10, जिसमें आज आपकी चलेगी एक्सरसाइज 4.3 और जिसमें जैसे कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 4.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस दो वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम उसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज उनको हम करेंगे कवर। की क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 आज हम आपकी पूरी उड़ा देंगे एकदम। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमारा YouTube पर आने का मकसद यही है कि आप जैसे जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही भयंकर महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 से। ठीक है, इस समय कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह आपके बंद है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है YouTube पर आने का, वो यही है कि हम चाहते हैं कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करें और अपना शहरी जितनी हमारे पास शिक्षा है वो हम आपको प्रदान करें अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम गरीब बच्चों के लिए हमने ये चैनल ओपन किया है कि वो बच्चे आएँ और हमारे चैनल से पढ़ें। तो देखिए, आप इस चैनल पर ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। ठीक है, जिससे कि हमें हमारे अंदर भी क्या है, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। और हम इतनी मेहनत आप बच्चों के लिए करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए, ताकि हमें आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बेटा यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, तो मेरे पास है बेटा मैथ, मैं करता हूं इसको मैथ से सॉल्व। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक बेटा इससे लास्ट वीडियो हम कवर करवा चुके हैं बेटा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका ये 8। बेटा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, बेटा एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पहले बेटा मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। यह है आपका बेटा कौन सा है, आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा ये आपका 8। तो यहां मान लेते हैं बेटा, क्या यहां मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है बेटा, x से कितने मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। इसमें कहा है रेलगाड़ी के लिए। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेते हैं बेटा, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब बेटा हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुल दूरी कितनी है बेटा, कुल दूरी आपकी दे रखी है 360 किलोमीटर। कुल दूरी है आपकी कितनी, कुल दूरी है आपकी बेटा कितनी, 360 किलोमीटर आपकी कुल दूरी। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब कि 360 किलोमीटर की दूरी पहले उसने इस चाल से चली होगी। तो यहां लिखते हैं कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में बेटा लगा समय बराबर कितना होता है बेटा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी बेटा 360 और बटे चाल कितनी है x, इतना समय उसको लगेगा। फिर उसने क्वेश्चन में कहा है बेटा यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसको क्या है, यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। वो कह रहे हैं यार इसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती अधिक होती, तो लिखते हैं चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तब, यह लिखते हैं चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बेटा। अब अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक कर रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि ये बताओ तब कितना समय लगेगा। उसने ये कहा है बेटा कि तब बताओ कितना समय लग जाएगा आपका इसमें। तो बेटा हमारा फार्मूला क्या है, वही समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी 360, अब चाल कितनी होगी बेटा x प्लस 5। इतना समय मतलब इतनी दूरी वो इस साल से तय कर रहा है, तब उसको 1 घंटा क्या लग रहा है बेटा, कम लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, 1 घंटा कम लग रहा है। क्या, पहले की अपेक्षा उसने कहा बेटा क्वेश्चन में कि 1 घंटा समय कम लेती है रेलगाड़ी। जब उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है तब वो 1 घंटा समय क्या लेती है बेटा, कम लेती है। कब लेती है भाई, कम। देखो मतलब कहने का यह है कि बेटा 360 प्लस x प्लस 5, जब वो इस चाल से इतनी दूरी को तय करती है, जब वो इस चाल से इतनी दूरी को तय करती है बेटा, क्या करती है, तय करती है, तो उसने कहा है कि तब उसको पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम लगता है। ये उसने कहा है कि जब वो इस चाल से चल रही है तो उसको पहले की अपेक्षा 1 घंटा कम लग रहा है, यही तो कहा उसने। अब बेटा इसको ले आते हैं इधर और इसको ले आते हैं हम इधर, तो कितना आ जाएगा बेटा 360 बटे x माइनस
360 बटे x प्लस 5 और बराबर 1। ये माइनस का बन नहीं सकता, प्लस में हो गया और ये चीज़ आ जाएगा आपकी काय में होगी बेटा माइनस में हो गई है। ठीक है, अब कर देते हैं क्या बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले क्या है तो बेटा 360 आ रहा है क्या आपका कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा कितना 1/x माइनस 1/x प्लस 5 और बराबर कितना आएगा आपका 0। अब करो बेटा मल्टीप्लाई 360, ये कितना आ गया बेटा x प्लस 5 माइनस के x और डिवाइड बाई x गुणा x प्लस 5 बराबर 1। बेटा माइनस के x से प्लस के x क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ आपका कितना बच जाएगा बेटा 360 और गुणा के कितना है 5 और डिवाइड बाई x गुणा x प्लस 5 और बराबर कितना चल रहा है बेटा आपका 1। क्या चल रहा है 1 आपका चल रहा है। तो करते हैं इसको सोल्व बेटा, इसकी गुणा कर देते हैं इधर पूरे की, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 5 0 0 और 5 6 30 का 0 हज लगे 3, 5 से 15 3 हो गए बेटा आपके 18, यानी कि 1800 आपका इधर आ गया है। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा इधर ले आते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। अभी चाल तो आपकी निकल के नहीं आई है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसमें बेटा हम द्विघात समीकरण का क्या लगा देंगे फार्मूला हम इसमें फिट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 1800 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है बेटा, इससे क्या कर देंगे इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मैंने आपको सिखाया है a है तो यहाँ कितना है 1 और b की जगह यहाँ कितना है बेटा 5 है तो 5 आ गया और c की वैल्यू आ गई माइनस के 1800। तुलना करना आप जानते होंगे, मैंने आपको सिखाया है। फार्मूला लगाते हैं बेटा एक्स पावर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के कितना आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर और माइनस के 4ac एंड देन डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा 2a, कितना आ जाएगा 2a आपके पास यहाँ आ जाएगा। एक्स बराबर माइनस बी, वी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू 5 है तो क्या कर देंगे 5 का वर्ग, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में दिखाएंगे, माइनस के 4a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 1800 और डिवाइड बाय कितना रहता है बेटा आपका 2 है तो a की वैल्यू कितनी है 1। सिर्फ आपको मान रखने हैं, मान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सिर्फ a b c के मान रखने हैं आपको। यहाँ पर फार्मूले में जहाँ a है वहाँ a का मान रख दीजिए, जहाँ b है जहाँ वहाँ पर b का मान रख दीजिए। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 का तो वैसे ही 5 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25 और माइनस माइनस हो गया प्लस 18 कितने हो गए बेटा 72, ये हो गया कितना 7200 और डिवाइड बाय 2, ये आपका कितना गया डिवाइड बाय आपका यहाँ पर कितना आ गया है 2, आपका कितना गया डिवाइड बाय आपका ये 2 यहाँ पर आ गया है बेटा। करते हैं इसको हल, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा, जोड़ते हैं इसको 7225 एंड डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा 2 आ गया, कितना आ गया माइनस के 5 प्लस माइनस उठ के 7225। बेटा देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। ये हम खुद के लिए नहीं, हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। हम चाहते हैं कि हमारा प्रति एक नागरिक जो हमारे देश का प्रत्येक नागरिक है वो सब शिक्षित हो यार, लॉकडाउन में भी शिक्षा ग्रहण करे। हम चाहते हैं अपना जितना टैलेंट हमारे पास हम सब आपके अंदर डाल दे, सारा टैलेंट, समझ रहे हैं आप, तो भाई मेहनत करो। ठीक है बेटा, ये हो गया x बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस बेटा 7225 ही होता बेटा 85 का वर्गमूल, किसका होता 85 का, तो ये आ गया आपका 85 और डिवाइड बाय कितना गया 2। यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की, तो x बराबर कितना देगा बेटा माइनस के 5 प्लस 85 और बटे 2। पहले हम लेते काय में वैल्यू को प्लस में, क्योंकि इसमें प्लस में दोनों है तो पहले वैल्यू एक लेते हैं, हम प्लस में ले लेते हैं। घटाओ बेटा कितना बचा 80 और बटे में कितना आ गया 2, कट करा कितना आ गया 40। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। आपके पास यहां से x की वैल्यू आ गई है, ये रही आपके पास x की वैल्यू 40। कितनी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई है 40। अब क्वेश्चन को करते हैं आगे को सॉल्व। ठीक है, इधर का कर देते हैं हम क्वेश्चन को रफ बेटा। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई है, एक बार हमने प्लस में लिया, अब क्या में लेंगे बेटा हम माइनस में ले लेते हैं 85 को डिवाइड बाय 2, तो माइनस के कितने हो गए बेटा 90 और डिवाइड बाय 2, 2 से कट कर कितना आएगा माइनस के 45। तो बेटा माइनस वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं भाई, अगर चल रही है गाड़ी अगर चल रही है तो भाई चल रही है, इसका मतलब आगे चल रही है या पीछे चल रही है, बट गाड़ी तो चल रही है ना, तो स्पीड माइनस में कहां से आ जाएगी भाई गाड़ी का मीन्स होता है अगर वो आगे चल रही है तभी भी चल रही है, स्पीड तो चल रही है ना, पीछे चल रही है जब भी वो गाड़ी क्या चल ही रही है भाई, तो गाड़ी की चाल माइनस में कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहां लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल
x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या है बेटा, आपके इस क्वेश्चन का ये है आंसर है। ठीक है बेटा, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो ये अब आपके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, बेटा एक चीज होती है बेटा कि जरूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी हो, जरूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ गाइस। और आपको जैसे कि पता है कि अगर मैं इतनी यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, अपना पसीना यहाँ निकाल रहा हूँ, तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पर ही पसीना अपना निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बताया मेरा मुख्य लक्ष्य, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक हमारे चैनल से पढ़े और वो हमारे चैनल से शिक्षा ग्रहण करे। भाई यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए ये चैनल खोला गया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बच्चों को जोड़ें यार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमारे बच्चों की काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स हमारे पास आती है, जिससे हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है और हम शिक्षा के प्रति जागरूक होते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की हम तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका बेटा कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहले मान लेते हैं 2 नल हैं इसमें और बड़ा ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं बेटा, माना कम ब्यास वाला नल, क्वेश्चन नंबर 9, माना कम ब्यास वाला नल, माना कम ब्यास वाला नल या कम ब्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना बेटा, x घंटे। और बड़े ब्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना बेटा, x माइनस 10, क्योंकि उसमें क्या है बेटा, छोटे वाले नल से क्या इसको 10 घंटे कम लगते हैं भरने में। ठीक है, अब दोनों नल को एक साथ अगर हम खोल दें तो भी अब निकाल सकते हैं आंसर हमारा, लेकिन हम पहले निकालेंगे कि कम ब्यास वाले नल की कार्य क्षमता। यहां निकालेंगे हम कम ब्यास वाले नल की कार्य क्षमता बेटा कितनी आ जाएगी, 1/x। वो बड़े ब्यास वाले नल कितनी आ जाएगी, यहाँ निकालेंगे बड़े ब्यास वाले नल की कार्य क्षमता बराबर 1/x माइनस 10। अब निकाल लेंगे क्या इन दोनों का, 1 घंटे में हौज को कितना भरेंगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि दोनों जब खुलते हैं तो हौज को 9 से 3 घंटे में भर देते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं बेटा कि ये दोनों 1 घंटे में उस हौज को कितना भर देंगे। लेकिन दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज कितना हो जाएगा बेटा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, इतना हौज वो 1 घंटे में भर देंगे बेटा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब वो हौज खोलते हैं तो उनको कितना समय लगता है बेटा, 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं। कितने, 9 सही 3/8 घंटे उनको लग जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर बेटा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो x प्लस 10 प्लस x गुणा x प्लस 10 बराबर गुणा आपका क्या चल रहा है बेटा, ये गुणा में 8 9 72 और 3 कितने हो गए बेटा आपके, 75/8 बराबर 1 आपका यहाँ पर आ गया है। तो x और ये बेटा काय का 10 घंटे कम लग रहे हैं बेटा, तो ये काय का आपका ये माइनस का है। ठीक है, काय का ये आपका ये माइनस का है बेटा। ठीक है, तो ये माइनस के 10 आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, हम करते हैं इसको क्या बेटा, x और x कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस के 10 बटे में x गुणा x माइनस 10 और आपका चल रहा है गुणा में बेटा 75/8 बराबर 1 आपका ये चल रहा है। ठीक है बेटा, अब ये इधर गुणा कर लेगा और ये इधर गुणा कर लेगा बेटा। ठीक है, करते हैं इधर को हल, 2x माइनस 10 और आपका कितना है बेटा नीचे ये x गुणा x माइनस 10 बराबर 8/75, 8/75
75, ठीक है ना। अब बेटा ये इधर गुणा कर लेगा और ये इधर, 75 दूनी कितने जाएंगे 150x और 75 ढाई 750। अब आप ये क्या बेटा ये गुणा करेगा x की x में x स्क्वायर माइनस के 10x गुणा में क्या चल रहा है बेटा आपका 8। तो ये आपका क्या बेटा 150x माइनस के 750 बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा 8x स्क्वायर माइनस के 8 ढाई 80x ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 अंदर क्या कर लेगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई ये अंदर कर लेगा। अब इस वाले जो आपकी जो इतने पद हैं बेटा इसको क्या लेते हैं उधर साइड में हम इसको ले जाते हैं। ये आपका बेटा 8x स्क्वायर माइनस के 80x और माइनस के 150x और प्लस के 750 बराबर 0 आपके पास यहाँ आ गया है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 8x स्क्वायर माइनस के 230x और प्लस के 750 इक्वल टू 0। अब बेटा करना क्या है, अब ये कट हो रहा है कैसे बेटा 2 से कट हो जाएगा। देखो 2 चौक 8, 2 एक ना 2, 2 एक ना 2 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। आपको इक्वेशन आएगी बेटा 4x स्क्वायर माइनस 115x और प्लस के बेटा 375 बराबर 0। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम करते हैं इधर सोल्व। मैं इसको करता हूँ बेटा रफ, ठीक है बेटा। तो अब ये इक्वेशन आगे बेटा हम नॉर्मली इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला होता है क्या श्रीधराचार्य का द्विघात समीकरण का फार्मूला। तो हम इसकी तुलना कर देंगे बेटा यहाँ पर कि 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4, b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 115 और c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 375। यहाँ फार्मूला होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन डिवाइड बाय 2a। ये होता है बेटा आपका द्विघात समीकरण का आपका फार्मूला, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कितना है x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 115 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट के b की वैल्यू कितनी है 115 माइनस के है तो माइनस का क्या है बेटा यहाँ पर वर्ग है और 4 गुणा a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है 375 और डिवाइड बाय कितना बेटा 2a और a की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो x वाला कितना गया बेटा यहाँ पर आपका 115 प्लस माइनस 25 कितना होता है बेटा 13,225। तो आप निकाल लेना, अगर आपने निकाला नहीं है तो आप निकाल के देख लेना, आपको निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। अब गुणा कर लेते हैं इसकी 4 चौक 16 गुणा 375 और डिवाइड बाई 2 चौक 8। एक्स बराबर आ गया बेटा 115 प्लस माइनस अंडर रूट 13,225 माइनस 16 पंजे 80 का 0 7 112 8 120 16 350 बेटा आ गया आपका कितना 6,000। कितना आ गया 6,000 आपके पास यहाँ आ गया। कितना आ गया बेटा 6,000 आपके पास यहाँ आ गया है, ठीक है। ये आपके पास आ गया बेटा 6,000। अब इसको क्या करते हैं इसको लेस कर देते हैं। x बराबर कितना आ गया बेटा आपका 115 प्लस माइनस अंडर रूट घटाओ कितना बचा भाई यहाँ से देखो 5 ऐसे आ जाएगा, 2 भी ऐसे आ जाएगा, 2 भी ऐसे आ जाएगा, कहने का मतलब कि 2 2 5 तो इतना आपके पास ऐसे का ऐसे आ जाएगा सेम। अब 13 में से 7 6 घटा कितने बचा बेटा 7 और बटे में कितना आपका 8। इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था कि 7,225 कितना होता है बेटा 85 का वर्ग होता है, किसका 85 का। तो प्लस माइनस कितना आ गया 85 और डिवाइड बाई 8। तो एक बार ले लेते हैं बेटा काय में प्लस में, ये आ गया 85 प्लस में डिवाइड बाई 8। एक्स बराबर जोड़ो बेटा 5 में 10 8 10 1 और 1 2 बटे 8 और बेटा 25 अट्ठे कितने होते हैं 200। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। कितनी आ गई 25। अब एक बार काय में ले लेते हैं माइनस में ले लेते हैं किसको 85 को। एक्स बराबर 115 और माइनस के कितना आ गया 85 और बटे 8। 5 में 5 गया 0, 11 में 60 गया 3 और बटे में कितना आ गया बेटा 8। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 24 और 6 कितने होते हैं बेटा 30 और बटे में 8। तो कहने का मतलब यह है कि छोटे वाला नल जो है होज को भरने में या तो 25 घंटे लेगा या फिर 3 सही 6 बटे 8 घंटे लेगा। तो बड़ा होज कितना लेगा बेटा यहाँ लिखेंगे बड़े होज द्वारा या बड़े नल द्वारा बेटा क्या है बड़े नल द्वारा होज को भरने में लगा समय। बेटा बड़ा नल होज को भरने में कितना समय लेगा। अगर ये बेटा 25 ले रहा है, कितना ले रहा है 25, तो 25 माइनस 10 वो कितने लेगा बेटा 15 घंटे लेगा। अगर छोटा वाला नल उसे 25 घंटे में भर रहा है तो वो या तो रहा है 25 घंटे में भर रहा है छोटा वाला नल, तो बड़ा वाला नल उसे कितने घंटे भरेगा उससे 10 घंटे कम, यानी कि वो 15 घंटे में उसको भर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन आपका 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना।
तो बेटा इसमें कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है और मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया गया है। अगर वो रुक रही है तो उसका टाइम उसके बीच में उन्होंने नहीं जोड़ा है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। तो हम मान लेते हैं बेटा कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ लिख लेते हैं माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना कि माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है बेटा x किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसने कहा है कि जो आपकी एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो यहां मान लेते हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर कितनी है बेटा x प्लस 11 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि उसकी बेटा स्पीड उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तब उसने कहा है कि मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि बेटा दूरी कितनी है आपकी यहाँ पर 132। तो पहले हम लिखते हैं बेटा कि 132 किलोमीटर की यात्रा को या दूरी को 132 किलोमीटर की दूरी को सवारी गाड़ी द्वारा बेटा क्या करने में, सवारी द्वारा तय करने में लगा समय कितना होगा बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है बेटा 132 और बटे x। अब क्या करेंगे कि 132 किलोमीटर की दूरी को कौन सी बेटा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। बेटा दूरी तो सेम है लेकिन अब चाल बदल गई है, 132 बटे x प्लस 11 हो गई है। ठीक है बेटा 132 किलोमीटर कुल दूरी है। अब 132 किलोमीटर कुल दूरी को तय करने में सवारी गाड़ी द्वारा समय कितना लगेगा बेटा, दूरी बटे चाल 132 बटे x, उसे कितना लगेगा बेटा 132 बटे x प्लस 11, क्योंकि दूरी तो वो भी इतनी ही तय कर रही है। दूरी क्या बेटा, दूरी दोनों ही सेम तय कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैसूर बेंगलुरु की दूरी 132 किलोमीटर है। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कहने का मतलब यह कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी ये वाली जो रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या लेती है बेटा, 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा क्या लेती है बेटा, कम ले लेती है। अब इसको ले आते हैं बेटा इधर, इसको ले आते हैं हम इधर। तो 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 और बराबर 1। तो बेटा करना क्या है, 132 कॉमन ले लेते हैं पहले, बचेगा कितना 1/x माइनस 1/x प्लस 11 और इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 1 आपका ये चल रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा x प्लस 11 और माइनस के x बटे x गुणा x प्लस 11 और आपका ये गुणा में कितना चल रहा है बेटा 132 और बराबर 1 आपका चल रहा है। तो माइनस से प्लस वाला कट गया बेटा 132 गुणा के 11 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 11x, इसकी इधर गुणा और इसकी इसमें गुणा, इसकी क्या अंदर हमने x की बेटा गुणा कर ली है। ठीक है और बराबर आपका 1 चल रहा है। तो ये गुणा करेगा बेटा इससे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर, अब 11 दूनी 22 का 2 हाथ लगे 2 और 11 से 33 34 और 35 का 5 हाथ लगे 3, 11 के ना 11 और 3 कितने हो गए भैया 14। देखिए 1452 आपके पास ये आ गया है। तो आई होप कि अब आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। 11x माइनस के 1452 इक्वल टू 0। तो ये आगे बेटा आपकी इक्वेशन। ठीक है अब हमें इस इक्वेशन में करना क्या है बेटा, मेन चीज़ है कि इक्वेशन हम करें क्या, जिससे क्या हो जाए बेटा हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सोल्व हो जाए। या तो आप 1452 के फैक्टर कर लो या फिर इसमें द्विघात समीकरण वाला फार्मूला आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हो। द्विघात समीकरण वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर बेटा आ जाएगा। तो ठीक है इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा। ठीक है तो करते हैं बेटा इसको सोल्व। यहां पर क्या आ जाएगी, समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर कर दो बेटा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1
और b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू -14 52। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपके पास। फार्मूला लगाते हैं हम, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के v स्क्वायर माइनस के 4ac एंड देन डिवाइड बाय 2a। x बराबर -b की वैल्यू कितनी बेटा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का क्या हो जाएगा वर्ग -4 गुणा a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और c की वैल्यू कितनी है -1452 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 गुणा के a की वैल्यू 1 आपके पास आ गई है। x बराबर -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 में कितने हो गए बेटा 121 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 4 पंजे 20 का 0 हाथ लगे 2 14 दूनी 28 14 14 का 56 57 और 1 58 और डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा आपका 2 आ गया। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको रफ कर लेते हैं बेटा हम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी बेटा वो आपके पास आएगी कि x बराबर -11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं बेटा। 8 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 9 हो जाएगा और 2 का 2 आ जाएगा आपके पास और 8 और 1 9 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, और बटे में कितना चल रहा है बेटा आपका 2 77 का। ठीक है बेटा, तो ये आ गया -11 प्लस माइनस 77 और बटे 2। तो एक बार ले लेते हैं काय में बेटा प्लस में 77 और बटे 2, ये कितना आ गया बेटा यहाँ बचा आपका 66 बटे 2। 2 से काटे कितनी बार कट गया बेटा 33 बार। x की वैल्यू आ गई 33 किलोमीटर पर घंटा। और एक बार ले लेते हैं हम काय में बेटा माइनस में, तो -11 और माइनस के कितना आ जाएगा 77 और बटे में कितना है 2, तो कितना हो गया बेटा 88 बटे 2। 2 से काटा -44, तो x बराबर कितना गया बेटा -44 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन माइनस वाली वैल्यू क्या करेंगे हम बेटा, हम छोड़ देंगे माइनस वाली वैल्यू को, हम छोड़ देंगे माइनस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है बेटा, इसका मतलब कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है बेटा x बराबर 33 किलोमीटर पर घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी है x प्लस 11 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 33 और ये कितनी है 11, कितनी हो गई बेटा 44 किलोमीटर पर घंटा। कहने का मतलब यह है कि बेटा सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है x आपकी 33 किलोमीटर पर घंटा है और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो उससे 11 किलोमीटर अधिक स्पीड से दौड़ती है, इसलिए जो उसकी चाल है कितनी होगी बेटा वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो इसका बचा है बेटा क्या लास्ट क्वेश्चन, अब उस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में। तो बेटा ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा ये। इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्या बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना और जो भी मन में हो वो ही सपना न तोड़ना। बेटा कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना और जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना और कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमी न छोड़ना। ठीक है बेटा, कि कदम कदम पे आपको मुश्किलें मिलेंगी और आपको अगर सितारे मिल जाएं तो सितारों के लिए आप जमीन को मत छोड़ देना। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना और जो भी हो मन में वो सपना न तोड़ना और कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना बेटा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना एक वर्ग की भुजा कितनी है बेटा, यहाँ पर माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है बेटा, एक वर्ग की भुजा मान ली हमने कितनी है बेटा x मीटर है। उसने कहा है कि वो दो वर्ग दे रखे हैं बेटा, लेकिन हमें दोनों की अपनी तरफ से हमें लेट करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि उस वर्ग का परिमाप कितना होता है बेटा 4 गुणा के भुजा, यानी कि 4x 4 गुणा के भुजा होता है बेटा परिमाप, यदि उनके परिमाप का अंतर 24 है। इसका मतलब है कि दोनों वर्गों का परिमाप कितना, दोनों वर्गों के परिमाप अंतर कितना बेटा 24 है। ठीक है बेटा, तो दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है बेटा
24 है, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है 4x है और दोनों वर्ग का परिमाप कितना है 24 है, तो एक 24 है दूसरे कितने 4x है, 24 माइनस के 4x कितना है बेटा 24 माइनस के 4x आपके पास यहाँ आ जाएगा। लेकिन दोनों वर्गों का अंतर दे रखा है बेटा 24 है, दोनों वर्गों का अंतर दे रखा है कि माइनस में होता है अंतर। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा दूसरे वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4x प्लस के 24। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी बेटा, दूसरे वर्ग की भुजा आपके पास आ जाएगी बेटा कितनी 4x प्लस के 24 और बटे में कितना आ जाएगा 4, तो 4 ही करना 4 और 4 छंग 24 x प्लस के 6 मीटर, x प्लस के 6 मीटर। बेटा देखो 4x प्लस के 24 क्यों किया, क्योंकि देखो पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना है 24 है, राइट। अब आपको बेटा पहले वर्ग का परिमाप तो आपने निकाल लिया है ना, कितना 4x है। अब ये वाला बेटा अंतर कितना है इसका 24 है, तो जब ये इधर आएगा तो कायम हो जाएगा प्लस में, ये इधर कायम हो जाएगा ये भी प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा बेटा आपका ये आ जाएगा कितना कि 4x प्लस 24 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी बेटा 4x प्लस के 24 बटे 4 और 4 ही करना 4 और 4 संग 24 x प्लस के 6 मीटर आपकी आ गई है। तो बेटा हमें करना क्या है, देखो उसने है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा कितना भुजा स्क्वायर, पहले की भुजा कितनी है x, तो x का वर्ग, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा बेटा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है उसकी x प्लस 6, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो गुणनफल का जो योग है बेटा वो कितना 468 है, यानी कि x का वर्ग प्लस x प्लस 6 का वर्ग कितना है बेटा 468 है। एक्स स्क्वायर खोल दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के 6 छंग 36 प्लस के 6 दूनी 12 x बराबर 468 आपके पास आ गया बेटा। एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस के 36 और माइनस के 468 बराबर 0। करते हैं इसको हल, 2x स्क्वायर प्लस 12x, 8 में 6 के 2 बच्चे बेटा, 6 में से 3 गए 3 बचा और 4 का 4 माइनस के 432 कितना आ गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 432 आपके पास 2 से कट करते हैं तो 2 1 2 2 छंग 12 और 2 3 4 2 1 2 2 छंग 12। ये आपके पास आ गया बेटा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 216। तो ये इक्वेशन बेटा आपके पास आ गई है कुछ इस तरह की, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 216। अब 216 कैसे फैक्टर करो बेटा, इसका योग कितना आ जाए 6 आ जाए, तो यहाँ कर लेते हैं हम फैक्टर। 2 1 2 और 2 8 16, 2 5 10, 2 6 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24 और 3 3 9 नहीं आ रहा बेटा, ठीक है। तो करते हैं फिर भाई 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 3 9 दूनी 18, 18 और 12 कितने हो गए बेटा, ये 6 बच जाएंगे, तो 18 बारी में होते हैं 216। एक्स स्क्वायर प्लस के 18x और माइनस के 12x माइनस के 216 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस के 18 माइनस 12 कॉमन ले लो, x प्लस के 18 बराबर 0। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 18 और x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे हम, यदि x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 18। तो माइनस वाले वैल्यू क्या बेटा हम यहाँ पर लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। अब ये वाला मान हम लेके चलते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ग की भुजा कितनी आ गई बेटा, यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x बराबर 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितनी है x प्लस 6 और x की वैल्यू कितनी है 12 और ये कितनी है 6, 12 और 6 18 मीटर। कहने का मतलब कि दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है। पहले वर्ग की भुजा कितनी है 12 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है बेटा 18 मीटर, ठीक है बेटा। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके एक्सरसाइज 4.3 आज आपकी पूरी हो गई है कंप्लीट। तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। देखो हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि इस जो हमारा देश इस समय इतनी तकड़ी इतनी खतरनाक महामारी से लड़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करें, अपनी शिक्षा उन तक पहुँचाएँ और वो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करें, हाई स्कूल की इंटर की, ठीक है बेटा। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है।
तो आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर वीडियो पर आपको जोड़ना है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा आपको बच्चों को इस चैनल पर जोड़ना है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए स्टडी बाय जय के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।